हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है पीडीआईएल की तरफ से। प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड पीडीआईएल की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियर और ग्रेजुएट इंजीनियर जानेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस्ड के लिए हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वन शॉट में मिलने वाली वीडियो का एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट मेरे साथ। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये आप देखेंगे ये एक नोटिफिकेशन है। ये मिनी रत्न पीएसयू है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो पहली मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, 3 साल बेसिस अप टू 3 इयर्स, 3 इयर्स ड्यूरेशन का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट जॉब नहीं है। पहली चीज, पैन इंडिया ये रहने वाला है पीडीआईएल के ऑफिसेज और साइट्स पर। अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज को दो भागों में इन्होंने बांटा है। एक है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए और दूसरी है ग्रेजुएट इंजीनियर्स यानी कि डिग्री वालों की। सबसे पहले डिप्लोमा इंजीनियर्स की बात की है। यहाँ पर ब्रांचेस और उनका डिसिप्लिन लिखा हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ पर इनके पास 3 तरह की वैकेंसी हैं। एक है स्केल 3, एक है स्केल 2, एक है स्केल 1। डिप्लोमा इंजीनियर स्केल 3, जहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 8 साल का। डिप्लोमा इंजीनियर स्किल 2 DSC 2, जहां पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का। फिर है डिप्लोमा इंजीनियर स्किल 1, जहां पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप देखेंगे सिविल डिजाइन में स्केल 2 की 2 हैं और स्केल 1 की 2 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल डिजाइन में इस तरीके से पूरा दे रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे फाइनली स्केल 3 की 2 वैकेंसीज है जो कि ये होने वाली है। स्केल 2 की टोटल 8 वैकेंसीज हैं और स्केल 1 की ये टोटल 13 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल 23 वैकेंसीज है किसके लिए? डिप्लोमा इंजीनियर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिग्री इंजीनियर्स के लिए। अगली टेबल है डिग्री इंजीनियर, सेम वही। यहाँ पर अब 4 तरह की है, स्केल 4, स्केल 3, स्केल 2, स्केल 1। सिविल, सिविल कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ये सारा यहाँ पर दे रखा है। स्केल 4 जो होगा वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 11 साल चाहिए। स्केल 3, 2, 1 वही है, 8 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस। ये टोटल आपका देखेंगे तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी वैकेंसीज है, ये पूरा दे रखा है। ग्रांड टोटल आप देखेंगे, टोटल 130 वैकेंसीज हैं, जिनमें से स्केल 4 की 7 हैं, स्केल 3 की 24, स्केल 2 की 70 और स्केल 1 की 29। यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस कोई वैकेंसी है नहीं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 2 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल, 5 साल, 8 साल या फिर उससे ज्यादा। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, यानी कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं टोटली। अब यहाँ पर वो जो एक्सपीरियंस है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप सिविल डिजाइन डिसिप्लिन में अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। उसके साथ में इस फील्ड में आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन दे रखा है, ये आपके पास होना चाहिए। उसी में इन्होंने एक्सपीरियंस दे रखा है कि आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, किस तरह का काम होने वाला है, उसी के साथ में एक्सपीरियंस आपके पास क्या होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, वो भी यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। उसी के साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी स्पेसिफाई कर रखा है कि किस डिसिप्लिन के लिए, किस ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, वो पूरा कुछ यहाँ पर मेंशन है। ये पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सभी ब्रांचेस के लिए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है आपके पास। अब देखेंगे पूरा ही यहाँ पर दे रखा है पूरा, मैकेनिकल के लिए भी है। ये पूरा जॉब स्पेसिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। ये पूरी एक पे। अब जब मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो ये है फिर मंथली जो आपको सैलरी मिलने वाली है, मैक्सिमम एज। सबसे पहले डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी देख लिया। मैक्सिमम एज जो चाहिए 30 जून 2026 को,
वो स्केल 4 के लिए 42, स्केल 3 के 37, स्केल 2 35, स्केल 1 की 32। और मंथली जो रहेगा वो आपका इस अकॉर्डिंग रहने वाला है। स्केल 1 का 47, स्केल 2 56, स्केल 3 63, स्केल 4 71,000। वहीं पर डिप्लोमा वालों की जब आप बात करेंगे तो 43 मैक्सिमम एज, स्केल 3 की ये 40, ये 37 और ये सैलरी एज। ये पूरा इन्होंने दे रखा है सैलरी का और मैक्सिमम एज का पूरा यहाँ पर टेबल स्केल वाइज। इसके अलावा कुछ-कुछ बेनिफिट्स और रहेंगे, लमसम इन्होंने दे रखा है, वो सब आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा सैलरी के ऐड ऑन। मोटा-मोटा वो आपको सैलरी बता रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट का ध्यान रखिएगा pdilin.com, pdilin.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप जाएँगे कैरियर सेक्शन में, वहाँ पर नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और उसी के साथ में आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। ये जनरल कंडीशन इन्होंने दे रखी है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे डिग्री डिप्लोमा में वो 60% चाहिए होंगे। 60% चाहिए होंगे सभी कैटेगरीज़ के लिए, एससी-एसटी वालों के लिए 55% चाहिए होंगे। ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। 65 या का मतलब है, मतलब आप ध्यान रखें कि जो परसेंटेज चाहिए वो एग्ज़ैक्ट चाहिए। 0.99 होगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर ये सब जनरल कंडीशंस इन्होंने बता रखी हैं। कैटेगरी वाइज़ फिर इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। जो वैकेंसीज़ थी जो हमने देखी थी उसको कैटेगरी वाइज़ इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ होने वाली हैं। ये इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। ये पूरा जनरल कंडीशंस इन्होंने दे रखे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट pdilin डॉट ये पूरा जनरल किस तरीके से अब आपको अप्लाई करना है, ये सारा इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इम्पोर्टेंट डेट्स एट लास्ट जो मेरे को आपको दिखानी थी, 7 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की शुरुआत, 27 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है पीडीआईएल में ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए ये रहने वाली है। अगर मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अगले वीडियोज़ में मिलेंगे और नए जॉब अपडेट के साथ। हर एक तरह का जॉब अपडेट आप तक पहुँचता है, चाहे वो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए हो, फ्रेशर्स के लिए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, परमानेंट हो, गेट के थ्रू हो, विदाउट गेट हो, कम वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी, हर एक तरह का अपडेट आपको मिलता है मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी अपडेट इस तरह का मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।